हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रमिला चौधरी है। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मेरे घर वालों की इच्छा है कि मैं गूंद के लड्डू बनाऊं, तो मैं आज गूंद की वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन गूंद मैं उस तरीके से बनाऊंगी जिस तरीके से मेरी माँ गूंद के लड्डू बनाती है, और मेरी माँ गूंद के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हैं। तो आज भी हम उसी तरीके से गूंद के लड्डू बनाएंगे। लेकिन गूंद के लड्डू बनाने के बाद जो बर्तन चिकने हो जाते हैं उनको भी मैं आसानी से साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हम फटाफट से सामान देख लेते हैं। हमने 1 पाव गूंद लिया है और 1 पाव काजू, 1 पाव बादाम, 10 से 20 ग्राम काली मिर्ची डालेंगे और शक्कर बूरा या फिर बेसन खांड भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती है। अब हम फटाफट से बनाना चालू कर देते हैं। पहले हम सभी ड्राई फ्रूट को मिक्सी में दरदरा पीस के तैयार करेंगे। बादाम, काली मिर्ची और काजू, सभी ड्राई फ्रूट पीसने के बाद अब हम गूंद को तल के तैयार करेंगे। उसके लिए कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में घी डालेंगे। घी हमें 1 पाव के करीब अंदाजे से डाल लेंगे। अभी खाली हमको गूंद को तलना है, बाद में आटा सेकने के लिए हम और घी डाल लेंगे। घी डालने के बाद गैस चालू कर देंगे और घी को अच्छा गर्म होने देंगे। गूंद को तलने के बाद रगड़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें कुछ बर्तन लेना पड़ेगा। तो मैंने एक कटोरी ली है और इसकी तली बिल्कुल प्लेन है। तो आप भी कोई भी बर्तन लें, उसकी तली बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गूंद डालेंगे। गूंद को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही तलना है और गूंद जब फूल के ऊपर आ जाएगा तब हम इसे ज़र की सहायता से अच्छे से हिला देंगे। और इसे हम जब तक तलेंगे जब तक इसमें चटकने की आवाज़ बंद नहीं हो जाती। तो चटकने की आवाज़ आती रहेगी तो हम इसे हिलाते हुए तल लेंगे, और चटकने की आवाज़ बंद हो जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे। अगर आप इसे हल्का ब्राउन करना चाहते हैं तो ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्राउन नहीं करूँगी, मैं वाइट ही रखूँगी। और इसमें चटकने की आवाज़ बंद होते ही मैं इसको निकाल लूँगी। गूंद में से चटकने की आवाज़ आनी बंद हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालें हम प्रांत में गए, क्योंकि हमें प्रांत में ही गूंद को बारीक करना है। बाकी के गूंद को भी हम ऐसे ही तल के तैयार करेंगे। ये देखिए गूंद कितना अच्छे से फूल के ऊपर आ गया है। अब हम इसको ज़र की सहायता से हिलाएंगे और चटकने की आवाज़ बंद हो जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे। गूंद को तलते समय हम गैस का फ्लेम फुल से थोड़ा सा कम रखेंगे। चटकने की आवाज़ बंद हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद बाकी का गूंद भी हम ऐसे ही तल के तैयार करेंगे। हमने इसे एक प्रांत में निकाल लिया है। अब हम कटोरी लेंगे और कटोरी से इसे बारीक करेंगे। तो आप इसे कटोरी से ऐसे दबाते रहें और गूंद को गर्मा गर्म को ही बारीक करें, ठंडा होने के बाद बराबर बारीक नहीं होगा। तो हम इसे फटाफट से बारीक करते रहेंगे और साथ के साथ तलते भी रहेंगे। हमने पूरे गूंद को तल भी लिया है और साथ के साथ बारीक भी कर लिया है, क्योंकि गूंद ठंडा होने के बाद बारीक नहीं होगा। तो हमें गूंद को इतना ही बारीक करना है। अगर आप गूंद का टेस्ट लेना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा बारीक ना करें, तभी गूंद का टेस्ट आएगा। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब इसे एक साइड रख देंगे। अब हम आटा सेक के तैयार करेंगे। उसके लिए हमें कढ़ाई में पहले से ही कुछ घी बचा है, थोड़ा सा घी ऊपर से और डालेंगे। अगर आप आटा ज़्यादा सेकना चाहते हैं तो घी की मात्रा और बढ़ा दें, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सेकूँगी, 150 से 200 ग्राम आटा ही सेकूँगी। उसके लिए मेरा घी इतना काफ़ी है। अब हम आटे को हलवे के जैसे सेक लेंगे। आटा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद 2-4 मिनट और पका लेंगे। हमारा आटा पक के तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे अब हम परात में डाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए।
और ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब हम गूंद को और आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसके अंदर मीठा डाल देंगे। मीठा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भी डाल सकते हैं। मैंने आधा केजी से थोड़ा सा ऊपर मीठा डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने मीठे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। हमने एक लड्डू बना के तैयार कर लिया है। बहुत अच्छे लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। और जो हमारा बाकी का मिश्रण है पूरे के हम ऐसे ही लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से बना लेते हैं। हमने सभी लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत अच्छे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं। अब जो हमारे चिकने बर्तन हैं उनकी हम चिकनाई ख़त्म करेंगे बिल्कुल आसानी से। उसके लिए हम परात में आटा लेंगे। आटा हम थोड़ा ही लेंगे क्योंकि हमें हाथों की चिकनाई ख़त्म करनी है। अब हम गर्म पानी से आटा लगा के तैयार करेंगे। इससे हमारे हाथों की और बर्तनों की चिकनाई भी ख़त्म हो जाएगी और हमारा आटा भी लग जाएगा। ये बहुत ही आसान सा तरीका है चिकनाई ख़त्म करने का और बर्तन भी फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। हमारा आटा भी लग के तैयार हो चुका है और हमारे हाथों की चिकनाई भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम जो हमारे एक दो बर्तन बचे हैं चिकने, जैसे कटोरी और झर, इसको भी हम आटे से ही साफ़ कर लेंगे। ये भी बहुत ही आसानी से अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी कटोरी साफ़ हो चुकी है। अब हम ऐसे ही झर को भी साफ़ करेंगे। इस तरीके से अगर आप चिकने बर्तन साफ़ करते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिकनाई का पता नहीं चलता है और आपके डबल डबल काम भी हो जाते हैं। जैसे हमारा आटा भी लग गया है और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। हमारे सभी चिकने बर्तन साफ़ हो चुके हैं। अब हम आटे को इकट्ठा करेंगे और एक साइड रख देंगे। जब हमको रोटी बनानी होगी बना लेंगे। हमारे चिकने बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं और हमारे गूंद के लड्डू भी बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे और टेस्टी दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ हमेशा गूंद के लड्डू इसी तरीके से बनाती है और वो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये छोटे छोटे नुस्खे मैंने मेरी माँ से ही सीखे हैं। मेरी माँ गूंद के लड्डू हमेशा इसी तरीके से बनाती है और उसके बाद जो चिकना बर्तन होता है उसी में आटा लगा देती है। उससे मेरी माँ का काम भी आसान हो जाता है क्योंकि बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं और लड्डू भी बन जाते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।